ज्योति दीदी नहीं है फोन पर। मुझे पता है तुम ज्योति से ही बात कर रही हो। ज्योति ने मुझे विश करने के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए फोन किया कि उसके जाने के बाद मैं कितना दुखी हूं। कह दो ज्योति से मैं बहुत खुश हूं, पार्टी कर रहा हूं। किसी के आने या जाने से मेरी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह दो उसे। मेरा सजना सवरना सब एक बराबर है क्योंकि वो देख नहीं सकते। He's blind. आप देख नहीं सकते तो कम से कम जैसा मैं आपको गाइड कर रही हूँ वैसा तो कीजिए। फिर कभी मत कहिएगा कि आप देख नहीं सकते। मैं हूं ना, मैं बनूंगी आपकी आंखों की ज्योति। इसलिए तो ईश्वर ने हमें मिलाया है। शादी का मतलब होता है दो अधूरे लोगों का मिलन, जो एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। इसे महसूस करके पढ़ते हैं। अब ये पढ़ के बताओ मैंने क्या लिखा। सुबह की पहली किरण बनकर तुम मेरी जिंदगी में सवेरा लाई हो। एक पल में ज्योति से नफरत करता हूं, उससे दूर भागता हूं, और दूसरा ही पल उसकी यादें मुझे उसके करीब ले जाती हैं। ये कैसा रिश्ता है? मुझे प्यास लगी है। आओ। प्यास लगी तो ये क्यों खा रहे हैं? पानी पीजिए ना, गला खराब हो जाएगा। क्या हो रहा है कबीर? हमें भागना नहीं है। गोला देना। ज्योति, कैसे बुलाऊं तुम्हें? हर तरफ तुम हो, हर जगह। यार अब तो तुम सांसों में भी बस गई हो। क्या अचार बनाया छोरी ने। अरे मारे हाथ जैसा स्वाद था तारे हाथ में, बहुत ही चटक बना है। आहा, साड़ी तो एकदम से बराबर है। जी, पूनम यहीं रहती है ना? हाँ। रोहिणी, हाय, कैसी है? मैं तो अच्छी, तू कैसी है? बिल्कुल ठीक। हाँ, बैठ ना।
फ्रेंड है। हम लोगों ने स्कूल और कॉलेज इकट्ठे किया है। रोहिणी, ये मम्मी। हेलो। खुश हो बेटा। ये दादी। हाय। जी तेरा। ये ज्योति दीदी। हेलो। और वहाँ पापा। हाय। अच्छा, तूने ये तो बताया ही नहीं, अचानक कैसे आना हुआ? तू तो दुबई में सेटल हो गई थी ना? हाँ यार, ऑलमोस्ट। अभी कल ही दुबई से आई। तेरे घर पे फोन किया, यहाँ का एड्रेस लिया और आ गई तुझे सरप्राइज देने। बट सॉरी यार, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई। बट तेरे लिए कुछ लाई हूँ। तेरी फेवरेट चॉकलेट, तेरे फेवरेट परफ्यूम्स। बहुत महंगा सेंट लगता है। आंटी जी, ये तो कुछ भी नहीं पूनम के लिए। 8 परफ्यूम्स की बोतल तो ये कॉलेज के दिनों में यूज करती थी। है ना पूनम? हाँ। मैं तो शॉक्ड रह गई पूनम, जब अंकल ने मुझे यहाँ का, इस एरिया का एड्रेस दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसे एरिया में रहती हो। मीट माय हस्बैंड संदीप। संदीप, ये रोहिणी है, मेरी सहेली। हाय। बैठिए ना। आप क्या करते हैं? मतलब क्या काम करते हैं आप? जी, इस वक्त तो मैं काम ढूंढने का काम कर रहा हूँ। ओ, यानी कि जॉबलेस हैं। मेरे हस्बैंड वाइस प्रेसिडेंट हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में, लेकिन दुबई में ही सेटल्ड हैं। अगर यहाँ होते तो उनसे कह के आपको कोई भी जॉब दिलवा देती। मैं भी ना बातों बातों में सब भूल गई। चाय बना के लाऊं तेरे लिए? अरे, तुझे चाय बनानी आ गई? पूनम, तुम बैठो, मैं चाय बना देती हूँ। तुम्हारी दोस्त आई है, तुम बात करो। नहीं दीदी, थैंक्स। पूनम जानती है कि मैं सिर्फ ग्रीन टी पीती हूँ, और यहाँ पर तो वो तो बाहर से कुछ मंगवा दो। कोल्ड ड्रिंक पियोगी? नहीं दीदी, थैंक्स, फिर कभी। अब मैं चलती हूँ। अच्छा, अपना ध्यान रखना। हाँ, ओके, चल। बाय बाय। तुमने क्या हाल बना रखा है? तुम क्या थी और ये सब। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। पूनम, ये थारी सेड़ी कौन सी चाय पीती है? क्या नाम बोला था उसने? हर लड़की की तरह तुमने भी अपने पति की एक इमेज बनाई होगी कि वो मेरे लिए ये करेगा, वो करेगा, और मैं तो तुम्हारी रोज रोज की छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाया। आई एम सॉरी पूनम, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। मैंने ये शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। बस मम्मी जिद छोड़ दे
और तुम पापा की कंपनी में काम करने लग जाओ। तुम पापा की कंपनी में क्यों काम नहीं कर सकते? माँ जी, आपने देखा ये लड़की कैसे बातें कर रही थी? हमारे पहनावा को, हमारे घर को ऐसे देख रही थी जैसे। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी लगी। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है माँ जी कि बहू ने अपनी सहेली की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अरे पद्मा, अरे थारी बहुत समझदार होती ना, तो फिर बात ही क्या थी? मारे को तो उसकी सहेली में और पूनम में कोई फर्क ही नहीं नजर आया। अब तो उसकी सहेली को देखो, घर में आके ग्रीन टी वो शहद के साथ मांग रही थी। अरे समझदारी ये थी कि आने से पहले मारे को बता देती तो ग्रीन टी हरी पत्ती वाली चाय मंगवा लेते हम, है ना? लेकिन पढ़ी लिखी लड़की लग रही थी, लेकिन अक्कड़ बित्ते भर के नहीं थी उसमें। क्या हुआ? दिखाओ मुझे, दिखाओ। कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। देखो तुम्हारी मम्मी कहाँ है? अब मैं जाती हूँ, तुम्हारी दवा क्या है? तुम कहीं मत जाना, तुम यहीं रुकना, मैं अभी आई। आइसक्रीम। ओ, मम्मी का डर लग रहा है? कोई बात नहीं, मम्मी आएगी ना तो मैं उनसे बात कर लूंगी। आप भी आइसक्रीम खा लीजिए। क्यों? आपको भी चोट लगी है ना? आप भी रो रहे थे ना वहाँ पर, मैंने देखा। नहीं बेटा, तुम खा। शौबी, मम्मी, मैंने कहा था ना ज्यादा दूर मत जाना, तो इस तरफ क्यों आए? अरे ये कैसे हुआ? मैं गिर गया तो आंटी ने आइसक्रीम दी। थैंक्स। चले शौबी, आंटी को बाय बाय बोलो। बाय बाय, थैंक यू। हे प्रभु, जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, उसकी दूर जाती मुझे इतना दुख हो रहा है। मैं अपना बच्चा अपने कैसे दूंगी? जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। लगता है बेटा तुम्हें बैठे बैठे नींद आ गई। बेटा, पार्क बंद करने का समय हो गया है। इस हाल में ऐसा ही होता है, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। तुम अपने पति के साथ आई हो? जी नहीं। तुम्हें यहाँ नींद आ गई और घर पर तुम्हारा पति बेचारा परेशान हो गया होगा। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा होगा तुम्हें ढूंढते हुए। जल्दी जाओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं काका, मैं चली जाऊंगी। बेटा संभल के, अंधेरा है आगे। जी।
जेल में थे न जाने किन किन मंदिरों में जाकर मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की। कर्जा तो इतना हो गया था कि अब मैं आ गया हूं ना डार्लिंग। बस तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। 4 दिन बाहर क्या गया, तुमने नया यार ढूंढ लिया। धीरे बोलो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है इसके पास बहुत पैसा है, तुम माला माल हो जाएंगे। पर फिलहाल तुम यहाँ से जाओ जाओ। प्यार करती है मुझसे, मंदिरों में गई थी मेरे लिए। तेरा भगवान, तेरा प्यार सिर्फ पैसा है, पैसा। तुझे पैसे चाहिए ना, ये ले, ये ले, ले। साली साथी ऐसी है। गाली मत दो। और वैसे भी तुम कौन से दूध के धुले हो? पैसों के लिए तुमने अपनी बीवी से क्या कुछ नहीं करवाया, ये जानते हुए कि वो पेट से है, और फिर उसे ही छोड़ दिया। ज्यादा मत बोल। ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये सारी बातें तुमने ही मुझे कल रात नशे में बताई थी। इतनी देर हो गई, अभी तक सुशी नहीं आई है। रोज तो अंधेरा होने से पहले आ जाती है। ज्योति जरा फोन तो लगा सुशी को। हाँ रिंग हो रहा है लेकिन उठा नहीं रही। एक बार फिर से लगा तो। कैसी हो सुषमा? मैं ठीक हूँ। और बेबी कैसा है? कुछ समय और बस फिर वो हमारे सामने होगा, है ना सुषमा? अब तुमको मुझसे वादा करना कि आप उसे कभी पता नहीं चलने देंगे कि मैं उसकी असली माँ।